अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, नाइन्थ क्लास मैथमेटिक्स के साथ मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर अब्दुल मन्नान। चैप्टर नंबर 3 सेट्स एंड फंक्शंस हमने स्टार्ट किया। काफी एक्सटेंसिव चैप्टर था और वैरायटी ऑफ एसएलओज हमने कवर किए, फ्रॉम वेन डायग्राम्स, सेट ऑपरेशंस ऑन वेन डायग्राम्स, एप्लीकेशंस ऑफ वेन डायग्राम्स, रिलेशंस एंड फंक्शंस। लास्ट टू एसएलओज हमने फंक्शंस और उनकी टाइप्स पे कवर किए, जो कि सेक्शन 3.10 में अवेलेबल है। आज हम फिल इन द ब्लैंक्स, एमसीक्यूज और कुछ रिव्यू क्वेश्चंस करेंगे। स्क्रीन प्लीज। आपने बोलते जाना है लेकिन शोर नहीं इस तरह से करना, ठीक है? टाइम कम है, काम ज्यादा करना है। ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू A union B whole complement is equal to A complement intersection B complement। डी मॉर्गन्स लॉ पूछा गया है। A intersection B whole complement is equal to A complement union B complement। ये डी मॉर्गन्स लॉ के ही स्टेटमेंट्स आपसे डिस्कस की गई हैं। नेक्स्ट हमारे पास है A यूनियन B यूनियन C। ये क्या है? associative property with respect to union। Got it boys and girls? नेक्स्ट हमारे पास है A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। ये भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हम चैप्टर नंबर 1 से ही डिस्कस करते आ रहे हैं और इसका मेन क्या था? 3 एलिमेंट्स विद सेम ऑपरेशन। 3 एलिमेंट्स विद सेम ऑपरेशन। गॉट इट? कि 3 एलिमेंट्स में ऑपरेशन सेम हो और सिर्फ आप ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन चेंज करें ब्रैकेट्स की मदद से, तो इसे हम क्या कहते थे? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहते थे। गॉट इट? If A and B are two non-empty set, then A union B is equal to B union A। इसे क्या कहेंगे? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। शाबाश। दो एलिमेंट्स में अगर ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन को चेंज करें तो कम्यूटेटिव। गॉट इट? नेक्स्ट, एनी सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट, एनी सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट इज कॉल्ड आ। हाँ जी, कौन बताएगा? शाबाश। रिव्यू एक्सरसाइज चल रही है, आपने बताना है, मैंने नहीं बताना। सर प्रॉपर सबसेट नहीं, एनी सबसेट ऑफ अ कार्टेशियन प्रोडक्ट इज कॉल्ड अ रिलेशन। रिलेशन, रिलेशन। कार्टेशियन प्रोडक्ट्स में आप ऑर्डर्ड पेयर बनाते हो और चंद ऑर्डर्ड पेयर्स अगर आप जमा कर लेते हो तो दैट गिव्स अ रिलेशन। If R1 is equal to 1, 2, 3, 4, 5, 6, then domain of this relation is, क्या होती है domain boys and girls? All the first elements of ordered pairs। नेक्स्ट है सेम यही रिलेशन है और रेंज पूछी गई है। व्हाट शुड बी द रेंज? 2, 4, 6। गॉट इट? सीधे सीधे फिल इन द ब्लैंक्स है, कोई मुश्किल इसमें नहीं है। चलें जी, एमसीक्यूज आ गए हैं। पार्टिसिपेशन चाहिए, पार्टिसिपेशन चाहिए। ये सारे बच्चे बोलने की कोशिश किया करें, हिस्सा लेने की कोशिश करें, चुप ना बैठे रहा करें। ए यूनियन बी, ए यूनियन बी गिवन है और नीचे सेट बिल्डर नोटेशन में 4 एक्सप्रेशंस मेंशन है। यूनियन की क्या डेफिनेशन देखी थी? कौन जवान बताएगा? यूनियन की क्या डेफिनेशन देखी थी हमने?
इसमें दोनों सेट्स के तमाम एलिमेंट्स शामिल हो। हाँ, दोनों एलिमेंट्स के तमाम सेट कवर हो। तो जब आप एलिमेंट को रिलेट करते थे तो आप कौन सा लफ्ज इस्तेमाल करते थे? मैंने टर्म सिखाई थी यूनियन और के लिए, कैसे इनको मुहातिब करते हैं। एंड और। तो जब यूनियन को मुहातिब करते हैं तब आप कहते हैं और कि ये एलिमेंट या फर्स्ट सेट से ताल्लुक रखता होगा या सेकंड सेट से ताल्लुक रखता होगा, तभी तो ये यूनियन में आए हैं। गॉट इट? तो एक्स वाई एक्स बिलोंग्स टू ए, एंड जो उल्टा होता है वो एंड होता है, जो सीधा वी होता है वो और होता है। तो ये ए ऑप्शन इसका है कि या ए से ताल्लुक होगा या बी से ताल्लुक होगा। यूनियन का मतलब ये है कि दोनों से ताल्लुक है, तो वो लिख दो। दिस सेट, अगेन सेट बिल्डर नोटेशन में एक एक्सप्रेशन मेंशन है, अलर्ट एंड एक्टिव। अलर्ट एंड एक्टिव। दिस सेट x while x belongs to universal set and x does not belongs to a। Sir, B. तो वो एलिमेंट्स जो यूनिवर्सल सेट से ताल्लुक रखते हो लेकिन ए से ताल्लुक ना रखते हो, तो ये किसकी डेफिनेशन कही गई है? A complement. ए कॉम्प्लीमेंट। शाबाश शाबाश। क्योंकि कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? यूनिवर्सल सेट माइनस सेट ए। गॉट इट? Yes. नेक्स्ट है जी, दिस सेट x while x a and x does not belongs to b। a से ताल्लुक है लेकिन b से ताल्लुक नहीं है। A minus B. शाबाश, वेरी B गुड, वाला sir. वेरी वेरी गुड। a माइनस बी का मतलब क्या है? वो तमाम एलिमेंट्स जो a में हैं लेकिन b में नहीं है। a माइनस बी का मतलब वो तमाम एलिमेंट्स जो a में हैं और b में नहीं है। गॉट इट, वेरी गुड वेरी गुड। कंसीडर अ वेन डायग्राम। आपको खुद कर देना चाहिए, अब आप भी ढीले पड़ जाते हैं। कंसीडर अ वेन डायग्राम विद टू सेट्स A and B। If some elements are exclusive to each set and some elements are shared between both sets। कहते हैं some elements are exclusive to both sets while some elements are shared। कहते हैं कुछ एलिमेंट अलग अलग हैं और कुछ शेयर्ड हैं, तो ये दोनों सेट्स क्या होंगे? ए सबसेट बी सबसेट, ओवरलैपिंग, डिसजॉइंट। C sir. C. शाबाश। ओवरलैपिंग क्या होंगे? ओवरलैपिंग। क्योंकि दो ओवरलैपिंग सेट्स में क्या होता है? कुछ कॉमन एलिमेंट्स होते हैं और कुछ एक्सक्लूसिव एलिमेंट्स हैं। अब ये वाले एलिमेंट बी के पास नहीं है, ये वाले एलिमेंट ए के पास नहीं है, लेकिन ये जो ओवरलैप्ड रीजन है ये दोनों के पास है। है। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। कोई बच्चा पढ़ेगा जुमला? JTN लड़की हो ये पढ़ो क्वेश्चन नंबर 5, MCQ नंबर 5 जल्दी से। If A equals to 1, 2, 3, B equals to Y, Z, then all the binary relation in A, B are। ये हमने लेक्चर्स के दौरान डिस्कस नहीं किया, लेकिन ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, इसे जान लें, सीख लें इसे। नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशंस एंड नंबर ऑफ ordered pairs। नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स होते हैं कार्डिनैलिटी मल्टीप्लाई कर दो। क्या मल्टीप्लाई कर दो बेटा? कार्डिनैलिटी। यानी कि पहले सेट में 3 एलिमेंट्स थे, दूसरे सेट्स में 4 एलिमेंट थे, 3 और 4 को मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा? 12 ऑर्डर्ड पेयर्स बनेंगे।
और नंबर ऑफ रिलेशंस होते हैं 2, नंबर ऑफ रिलेशंस होते हैं 2 रेज टू पावर नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स, या 2 रेज टू पावर कार्डिनैलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय कार्डिनैलिटी ऑफ बी। P. गॉट इट? Yes. तो ये हमने डिस्कस नहीं किया, ये जान लें। ऑर्डर्ड पेयर्स तो सीधे सीधे नजर आ जाते हैं, और ये रिलेशंस क्यों ज्यादा होते हैं, इसके पीछे फंडामेंटल काउंटिंग प्रिंसिपल है बैकग्राउंड में, जो फर्स्ट ईयर में हम सीखेंगे। क्लियर है? ठीक है। अभी के लिए आप इसके अंदर से ये अंदाजा लगा लें कि जिस तरह एक सेट के सबसेट्स बनते हैं, जिस तरह एक सेट के सबसेट बनते हैं और सबसेट्स इसी तरह से निकलते हैं 2 रेज़ टू पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अभी आप ये इस तरह से याद रख लें, लेकिन क्योंकि ये पॉसिबिलिटीज हैं तो इसमें फंडामेंटल काउंटिंग प्रिंसिपल भी इन्वॉल्व होता है। बहरहाल हमने इसको किस सेंस में याद रखना है, क्योंकि एक सेट के सबसेट्स ऐसे ही बनते हैं ना कि उसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, 2 रेज़ टू पावर 4 एलिमेंट्स थे तो 2 रेज़ टू पावर 4, इतने सबसेट बन गए और हर सबसेट एक रिलेशन है। गॉट इट? 2 रेज़ टू पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स, उतने रिलेशन हम बन जाएंगे सबसेट्स की आइडियोलॉजी से। हाँ जी। अच्छा, अब हमारे पास था बाइनरी रिलेशंस। तो 2 रेज़ टू पावर, इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, 3। 3. इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, 2। 2. तो 2 रेज़ टू पावर 6 कितना आ गया, 64। 64. पढ़ो बेटा, वही जेटीएन गर्ल्स पढ़ो बेटा, ये एमसीक्यू अगला 6वां एमसीक्यू पढ़ो जरा ऊंची आवाज में। R equals to 1, 2, 1, 3, 2, 5, 3, 10 is a binary relation. Its domain is. डोमेन क्या होगी, 1 2 3 फर्स्ट एलिमेंट्स। आगे If n a comma b equals to 6 and a equals to 1 3, then n b is. अब कहता है जब आप कार्टीजियन प्रोडक्ट लेते हो एन ए क्रॉस बी, जब आप कार्टीजियन प्रोडक्ट लेते हो तो 6 ऑर्डर्ड पेयर्स बनते हैं। कार्टीजियन प्रोडक्ट जब आप लेते हो तो 6 ऑर्डर्ड पेयर्स बनते हैं। ए के अंदर 2 एलिमेंट्स हैं, तो भाई बी के अंदर कितने एलिमेंट्स होने चाहिए, फिर 3। 3. तभी तो 2 ज़रब 3 6 ऑर्डर्ड पेयर्स बनेंगे। कह रहा है ए क्रॉस बी की कार्डिनैलिटी 6 है, ए क्रॉस बी में 6 एलिमेंट्स हैं। इसका मतलब क्या है कि ए में 2 एलिमेंट्स तो बी में 3 एलिमेंट्स, तभी तो 3 ज़रब 2 6 बनेगा। गॉट इट? ठीक है। ये 2 फार्मूलाज अपनी बुक पे लिख लीजिए, अंडरस्टैंड कर लीजिए। किसी का कोई सवाल है अभी तक तो पूछ लें। No, sir. लें जी, ये सेंट्रल एग्जीक्यूटिव में से कोई जवान रीडिंग करे। एमसीक्यू नंबर 8 सेंट्रल एग्जीक्यूटिव। आवाज जरा माइक के आगे आके पढ़ो जरा थोड़े से। A is equals to A, B, P, B is equals to 2, 3, C is equals to P, Q, R, S, then A union C cross B is. ए यूनियन सी क्रॉस बी, फिर इसकी कार्डिनैलिटी। तो सबसे पहले अगर ए और सी का यूनियन लेंगे आप, सबसे पहले ए और सी का यूनियन लेंगे अगर आप, तो ये आ जाएगा ए बी पी क्यू आर RS. एस। क्लियर है बेटा? कितने एलिमेंट्स हो गए ये, 3 और 3 6। ये मेरे पास आ गया ए यूनियन सी। अब मैंने ए यूनियन सी का प्रोडक्ट लेना है, कार्टीजियन प्रोडक्ट लेना है किसके साथ, बी के साथ। व्हाट इज बी, पी क्यू आर
एस। इसमें कैमरा प्लीज, इसमें 6 एलिमेंट है, ए यूनियन सी में 6 एलिमेंट्स हैं और बी में 4 एलिमेंट्स हैं। सर आपने बी की वैल्यू गलत लिखी है। पी क्यू आर एस है बेटा, पी क्यू आर एस ही लिखा है, सॉरी 2 3 थी, बी इक्वल्स टू सॉरी मैंने माय बैड। ए बी पी क्यू आर एस। अब पहले सेट में 6 एलिमेंट्स हैं बेटा, दूसरे में 2 एलिमेंट्स हैं, तो जब इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट लोगे तो कितने ऑर्डर्ड पेयर्स बनेंगे? 12। सर। गॉट इट। आगे आ जाएं जी। इफ ए इज इक्वल टू 1 2, बी इज इक्वल टू 1 2 3 4, सी इज इक्वल टू 5 6, डी इज इक्वल टू 5 6 7 8, then which of the following statement is true? अभी वेरी सिंपल, ए और सी, अगर आप ए पे गौर करो तो ए वाला बी में से निकला हुआ है और सी वाला डी में से निकला हुआ है। तो जब आप कार्टेशियन प्रोडक्ट लोगे ए और सी का, कार्टेशियन प्रोडक्ट लोगे ए और सी का, तो वो सबसेट होगा कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ बी और डी का। थोड़ा सा हायर ऑर्डर एमसीक्यू है, लेकिन वो सिंपल है कि ए वाला बी का छोटा है, सी वाला डी का छोटा सेट है, तो दो छोटे सेट से जो ऑर्डर्ड पेयर्स बनेंगे वो बी और डी के ऑर्डर्ड पेयर्स जैसे ही होंगे, उसमें मौजूद होंगे। गॉट इट? तो इसलिए ए क्रॉस सी इज अ सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी। गॉट इट बॉयज एंड गर्ल्स? Got it? Yes. Question number 10. If there are 1024 relations, if there are 1024 relations from a set A, which is 1 2 3 4 5, to a set B, then the number of elements in B is। अभी हमने देखा नंबर ऑफ रिलेशंस के लिए ए की कार्डिनैलिटी मल्टीप्लाई बाय बी की कार्डिनैलिटी 2 रेज टू पावर, रिलेशंस की तादाद के लिए 2 रेज टू पावर कार्डिनैलिटी ऑफ ए इनटू कार्डिनैलिटी ऑफ बी। अब ए की कार्डिनैलिटी कितनी है, कितने एलिमेंट्स हैं? ए में 5 और 1024 को अगर आप गौर करो तो 1024 का मतलब क्या होता है? 1024 का मतलब होता है 2 की पावर 10। तो 2 रेज टू पावर 5 बी के कितने एलिमेंट्स होने चाहिए? 2। बी के 2 एलिमेंट्स होंगे तो ए के 5 एलिमेंट्स के साथ मिलकर 10 बनेगा और 2 रेज टू पावर 10 आएगा। गॉट इट? ए के एलिमेंट्स होने चाहिए। देखो ना बेटा, रिलेशंस की तादाद होनी चाहिए 1024, रिलेशंस की तादाद होनी चाहिए 1024। 24। अब रिलेशंस की तादाद निकालने के लिए जो फार्मूला अवेलेबल है वो है 2 रेज टू पावर ए के एलिमेंट्स की तादाद मल्टीप्लाई बाय बी के एलिमेंट्स की तादाद। अब ए के 5 एलिमेंट्स हैं तो बी में कितने एलिमेंट्स हो कि 2 रेज टू पावर 10 बन जाए, यानी कि 1024 बन जाए? 2 2 जरा 5 10, 2 की पावर 10 जो है वो 1024 बन जाए। गॉट इट? एनी क्वेश्चन? एनी क्वेश्चन? No. No. नेक्स्ट है जी, the range of a relation, the range of a relation
x into x square, where x is a prime number less than 13. X is a prime number less than 13. सर बी आंसर है. Excuse me, sir. हाँ जी बोलिए. लास्ट एमसीक्यू जो आपने किया है रिलेशंस वाला, इसके फार्मूले पे थोड़ा सा ऑब्जेक्शन है कि ये फार्मूला तो सिंपल नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी होता है. 2 रेज़ टू द पावर तो जो है वो सबसेट्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है. वही चीज हम पहले एक्सप्लेन कर चुके हैं कि रिलेशंस जब आप कार्टेशियन प्रोडक्ट लेते हैं तो कार्टेशियन प्रोडक्ट के जो सबसेट्स बनाएंगे, एवरी सबसेट विल बी अ रिलेशन. इस पे आप एग्री करते हैं? कार्टेशियन प्रोडक्ट का हर एक का जो सबसेट बनाएंगे, लेकिन वो फिर जो बनेगा सबसेट वो ऑर्डर्ड पेयर की शक्ल में होगा. तो वो रिलेशन है, वो एक रिलेशन है, वो एक रिलेशन है. वो एक रिलेशन है. एवरी ऑर्डर्ड पेयर इज अ रिलेशन. अब आपने कभी 2 लिए, कभी 3 लिए, कभी इसको इसके साथ लिया, कभी उसके साथ लिया, तो ये सारी पॉसिबिलिटीज जो है रिलेशन है. एवरी सबसेट ऑफ अ कार्टेशियन प्रोडक्ट इज अ रिलेशन. तो इसलिए 2 रेज टू पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स यानी कि 2 रेज टू पावर नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स यानी कि 2 रेज टू पावर कार्डिनैलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय कार्डिनैलिटी ऑफ बी. आपने 2 की पावर ऑर्डर्ड पेयर्स की तादाद लेनी है या 2 की पावर कार्टेशियन प्रोडक्ट के एलिमेंट्स की तादाद लेनी है, तो वो आपको कुल पॉसिबल रिलेशंस की तादाद मिल जाएगी. ठीक है जी. ओके सर, थैंक यू. पहले हम x बना लेते हैं. x कोमा x का है. पहले हम x बना लेते हैं. प्राइम नंबर्स लेस देन 13. 2 प्राइम नंबर्स लेस देन 13 2 3 5 5 7 11. 11. अब मेरे पास रिलेशन है x कोमा एक्स स्क्वेयर का, यानी कि जो मेरी आउटपुट है वो है x का स्क्वेयर. जो मेरी आउटपुट है वो x का है स्क्वेयर. तो स्क्वायर ये हो गया 2 का 4, 3 का 9, 5 का 25, 7 का 25, 49, इसका 121. 121. ठीक है जी. सी वाला ऑप्शन सर. अब कौन सी है रेंज? ये 4 9 25 49 121. गॉट इट? यस तो आपने x आइडेंटिफाई किया और x स्क्वेयर बना लिए तो आपके पास रेंज आ गई. हाँ जी शाहजहान. एमसीक्यू स्टेट का क्या आंसर है? MCQ 10 का आंसर है 2. सर 2 कैसे आया? ऐसे आया. आगे आ जाएं जी MCQ नंबर 12 पे. If ordered pairs a plus 2 0.4 sorry a plus 2 comma 4 and 5 comma 2 a plus b are equal, then find a b. तो 2 ordered pairs आपको गिवन है. इन दोनों ordered pairs को आप इक्वल कर दें. a is equal to 5 sorry a plus 2 is equal to 5. a plus 2 is equal to 5. 4 is equal to 2a plus b. ये 2 इधर आकर माइनस हुआ. 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 3. जहां पर a था वहां पर मैंने 3 रख दिया. 4 इज इक्वल टू 6 प्लस b. b इज इक्वल टू माइनस 2. b is equal to minus 2 and a is equal to 3. D option. डी ऑप्शन. डी ऑप्शन. एन ए इक्वल्स टू If number of elements of a
are m and number of elements in B are n, and then total number of non-empty relations. अभी हमने देखा कि रिलेशंस की तादाद सबसेट्स की तादाद से बताते हैं, तो जब आप सबसेट्स की तादाद बताएंगे तो वो आ जाएगी 2⁻m n। लेकिन आपको पता है कि जब हम सबसेट्स बनाते हैं तो एक सबसेट एम्प्टी होता है, उसे निकाल देना है क्योंकि नॉन एम्प्टी रिलेशंस का पूछा गया है, तो इसलिए -1 2⁻m n-1 सी ऑप्शन। सर समझ नहीं आई। देखो बेटा, जब सबसेट्स बनाते हो तो एक एम्प्टी सेट बनता है कि नहीं बनता? बनता है। अब उसने हमसे पूछे नॉन एम्प्टी रिलेशंस जो हाली ना हो, तो कुल कितने बनते थे? अभी हम देखते आ रहे हैं पीछे से, कुल 2⁻m n। mn अब उसमें से एक हाली वाला निकाल दो तो 2mn-1। गॉट इट? yes sir। एनी क्वेश्चन टिल नाउ फ्रॉम MCQs? no sir। No question. तमाम टीचर्स अलर्ट होगी और टीचर्स जो हैं वो रिव्यू के क्वेश्चंस जो हैं वो टीचर्स करवाएंगे, टाइम नहीं है। और कल चैप्टर नंबर 3 की फुल असेसमेंट, कल चैप्टर नंबर 3 का फुल टेस्ट है, तमाम SLOs का टेस्ट है कल चैप्टर नंबर 3 का। आप हाँ करें या ना करें, कल टेस्ट है। ओके सर। Okay, sir. Got it? सर लास्ट 2 MCQs रहते हैं। लें जी, A and B, two non-empty subsets of X such that A is not a subset of B. लो भाई बताओ, कहते हैं A और B दो नॉन एम्प्टी सेट्स हैं, ठीक है, और वो सबसेट हैं किसी सेट X के, such that A is not a subset of B. अब ये सोचो जरा, वो कहते हैं दो, एक सेट था X, X में से ही एक सेट A निकला हुआ है और एक सेट B निकला हुआ है। A सबसेट B नहीं है, A सबसेट B नहीं है, तो व्हाट कैन बी द पॉसिबिलिटीज? सर बी। अब इसमें हमने बेटा चैप्टर नंबर 1 में MCQs के तरीके सीखे थे ना, हिट एंड ट्रायल कर लेते हैं। क्या A और B हमेशा डिसजॉइंट हो सकता है? नो। अगर सबसेट नहीं है तो हो सकता है कि ओवरलैप हो, लेकिन हमेशा डिसजॉइंट हो इसकी गारंटी नहीं है। हो सकता है कि हो लेकिन ऑलवेज नहीं। अगर ऑलवेज का लफ्ज ना लिखा हो फिर गुंजाइश है। बी ऑप्शन कमजोर है, इसको साइड पे कर दो। ए पे आ जाओ, A and the complement of B are always non-disjoint। ये सही है, नो सर। ये सही है। नो। A and the complement of B, जब आप B कॉम्प्लीमेंट लोगे तो वो होगा X माइनस B। ठहरो, उसको देखते हैं ना। जब B कॉम्प्लीमेंट लोगे तो वो क्या होगा? X माइनस B। जरा खामोशी से बात सुन लेंगे सारे। जब आप B कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो वो क्या होगा? X माइनस B। अब इसमें B के अलावा बाकी सब कुछ है, तो क्या ये डिसजॉइंट होगा या नॉन डिसजॉइंट? वो दो नॉन डिसजॉइंट लिखा हुआ है, पहली स्टेटमेंट ट्रू है, यस सर। बिल्कुल परफेक्ट है। जब उसने नॉन डिसजॉइंट लिख दिया तो इसमें वो ओवरलैप की गुंजाइश भी उसने रख दी, और अगर सबसेट भी बन जाता है, कॉम्प्लीमेंट सबसेट बन जाता है तो वो भी ठीक। आप देखो ना कि अगर मैं वेन डायग्राम से इसको देखने की कोशिश करता हूं, क्योंकि मुझे बताया नहीं है लेकिन ऐसे ही देख लो कि X में से
बी निकाल दिया, बी कॉम्प्लीमेंट आ गया। अब बी कॉम्प्लीमेंट ये वाली चीजें हैं, बी कॉम्प्लीमेंट में एक्स का कुछ हिस्सा है और एक्स के कुछ हिस्से में ए का भी हिस्सा है, तो फिर ए और बी अब बी कॉम्प्लीमेंट अब डिसजॉइंट नहीं रहे। गॉट इट? कि जब आप कॉम्प्लीमेंट बनाओगे उस कॉम्प्लीमेंट में एक्स का भी हिस्सा आ जाएगा और एन मुमकिन है ए का भी हिस्सा आ जाए, तो अब ये डिसजॉइंट नहीं रहे, ये नॉन डिसजॉइंट है। क्लियर? ठीक है। और ये सी वाली तो वैसे ही फॉल्स है कि बी इज ऑलवेज अ सबसेट ऑफ ए। जब वो कह रहे हैं कि ए सबसेट बी का नहीं है, तो बी भी ए की पॉसिबिलिटी नहीं है। नहीं है। इफ बी इज एन एम्प्टी सेट, लो भाई ये क्या है? अ बी इज अ सेट दैट होल्ड्स एन एम्प्टी सेट, तो क्या ये फाइनाइट है, इनफाइनाइट है, नल सेट है, क्या है? फाइनाइट सेट। नल Finite. सेट है सर। नल नहीं है, फाइनाइट है। फाइनाइट सेट है सर जी एक। ये फाइनाइट इसलिए है, अगर ये नल होता, अगर ये नल होता तो ये इस तरह से लिखा होता, लेकिन क्योंकि ये इस तरह से लिखा है तो अब ये एज एन एलिमेंट सिंबल, सिंबल की शक्ल में एक एलिमेंट बन गया ये। अब ये नल नहीं है, अब ये सिंगलेटन है या फाइनाइट है। ओके सर। गॉट इट? दैट इज इट फॉर टुडे। रिव्यू एक्सरसाइज के क्वेश्चंस बाकी आपने खुद करने हैं, आई एम वेरी क्लियर। और ये तमाम टीचर्स व्हाट्सएप नंबर ग्रुप में मेरा ऐड है। मुझे जो है इस चैप्टर नंबर 3 की फुल असेसमेंट लिस्ट चाहिए हर स्कूल की, ठीक है जी, जिसमें आप अपनी अपनी एवरेज और परसेंटेज भी कैलकुलेट करें। तो ये Okay, टेस्ट sir. हम कल टेस्ट डिलीवर होता है, तीसरे दिन चौथे दिन आप जो है वो लिस्ट हमें सेंड कर दे। 3-4 दिन बहुत हैं एक टेस्ट को चेक करने के लिए। ठीक है जी, दैट इज इट फॉर टुडे। सी यू टुमारो विद एन असेसमेंट।